Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Again we have exercise 5A, law of exponent. Now my dear student, थर्ड लॉ हमारे पास है, अगर आपके पास बेस एक टाइम हो और m इंटू एन हो तो आप बेस को एक टाइम लिख देंगे और m इंटू एन को मल्टीप्लाई कर देंगे। आपके पास बेसिस डिफरेंट हैं बट पावर सेम है, तो बेसिस को आप मल्टीप्लाई करेंगे एंड पावर को आप एक दफ़ा कॉमन लिख देंगे। वहाँ मल्टीप्लाई था, अगर डिवाइड हो तो आप क्या करते हैं, सेम आप डिवाइड की फॉर्म में लिखते हैं और पावर को आप कॉमन लिख देते हैं। 3. सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग लीविंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे कौन सा रूल यूज़ होगा या कौन सा लॉ यूज़ होगा, यहाँ पे लॉ यूज़ होगा थर्ड, जो कि हमने पढ़ा कि अगर बेस एक टाइम है, नाउ 2 मल्टीप्लाई बाय 4, पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई 9 2 4s are 8. Now this one is our answer. Now my dear students, in B part, h power 2 whole power 5. तो अब हम क्या करेंगे, h 2 multiply by 5, so our power will be equal to h 10. Now my dear students, again 3 into 14 multiply 5, 2 multiply by 7, ये आपके पास पहले थर्ड लॉ यूज़ हुआ है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, 3 इंटू 14 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 14। अब फोर्थ लॉ हमने पढ़ा है कि अगर पावर सेम होगी तो वो कॉमन हो जाएंगी और बेस जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 5s are 15 पावर 14, सो आप लिख सकते हैं 15 पावर 14, बिकॉज आपके पास जो बेसिस हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी और जो पावर है वो कॉमन होकर एक दफ़ा आ जाएगी। स्टूडेंट्स, अब आपके पास अगेन पावर सेम है तो आप क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 9, पावर कॉमन हो जाएगी और ये हमने फोर्थ लॉ पढ़ा है कि अगर आपके पास पावर सेम होती है तो वो कॉमन हो जाएगी और बेस क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई 2 9s are 18 पावर 3. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, इन ई पार्ट 2, ये जो पावर है इससे भी मल्टीप्लाई हो रही है, के 6 मल्टीप्लाई बाय 3, सो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2s are 4 4 2s are 8, के 6 3s are 18. Now my dear student, we have question number 4. Simplify each of the following, leaving your answer in index notation where appropriate. Now my dear student, A पार्ट है आपके पास एंड यहाँ पे आपका फिफ्थ लॉ यूज़ होगा। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि पावर जो है वो कॉमन हो जाएंगी, 14/7 एंड पावर दोनों की 13 है, सो कॉमन हो जाएगी। 7 1s are 7, 7 2s are 14, सो हम लिख सकते हैं 2 पावर 13. Now my dear student, 9 5 4s are 20 अपॉन 3 पावर 20, अब कॉमन हो जाएगी पावर, 3 1s are 3, 3 3s are 9, सो 3 पावर 20. ना माय डियर स्टूडेंट, तो आप लिख सकते हैं इसको m पावर 5 अपॉन 2 पावर 5, जो हो जाएगा m पावर 5 एंड 2 पावर 5 मीन्स 2 2s are 4 4 2s are 8 8 2s are 16 16 2s are 32. 2 5 टाइम्स अगर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 32. Now my dear students, in this part, P4 multiply by 6 upon Q6. So आपके पास क्या आ जाएगा, P 6 4s are 24 and Q6. Now my dear student, moving to our D part, 3 power 3 upon n power 2 multiply by 3, तो ये क्या आ जाएगा, 3 3 are 9 9 3 are 27 upon n power 6. Now my dear students, माइनस x पावर 4, तो माइनस इवन पावर है, 2 2s are 4
अगर इवन पावर होती है तो माइनस जो होता है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो x4 अपॉन वाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 तो क्या आ जाएगा 8। सो हम लिख सकते हैं x पावर 4 अपॉन वाई पावर 8। हमेशा याद रखना है अगर इवन पावर होती है तो माइनस जो होता है वो प्लस हो जाता है, अगर ऑड पावर होती है तो वो माइनस माइनस ही रहता है। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।